मित्रों, आज हम एक शिक्षाप्रद लघु दृष्टांत आपके समक्ष लेकर आए हैं। बहुत अच्छी कहानी है, ध्यान से इसको सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। किसी राजा के पास एक बकरा था। एक बार उसने ऐलान किया कि जो कोई इस बकरे को जंगल में चराकर तृप्त करेगा, मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा। किंतु बकरे का पेट पूरा भरा है या नहीं, इसकी परीक्षा मैं खुद करूंगा। इसको सुनकर एक मनुष्य राजा के पास आकर कहने लगा कि बकरा चराना कोई बड़ी बात नहीं है। वह बकरे को लेकर जंगल में गया और सारे दिन उसे घास चराता रहा। शाम तक उसने बकरे को खूब घास खिलाई और फिर सोचा कि सारे दिन इसने इतनी घास खाई है, अब तो इसका पेट भर गया होगा, तो अब इसको राजा के पास ले चलें। बकरे के साथ वह राजा के पास गया। राजा ने थोड़ी सी हरी घास बकरे के सामने रखी तो बकरा उसे खाने लगा। इस पर राजा ने उस मनुष्य से कहा कि तूने उसे पेट भर खिलाया ही नहीं, वरना वह घास क्यों खाने लगता। बहुत जनों ने बकरे का पेट भरने का प्रयत्न किया, किंतु ज्यों ही दरबार में उसने सामने घास डाली जाती तो वह फिर से खाने लगता। एक विद्वान ब्राह्मण ने सोचा कि इस ऐलान का कोई तो रहस्य है, कोई तो तत्व है, मैं युक्ति से काम लूंगा। वह बकरे को चराने के लिए ले गया। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता, बहुत ही सुंदर कहानी है, इसको ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में उतारिए। जब भी बकरा घास खाने के लिए जाता तो उसे लकड़ी से मारता उसके मुंह पर। सारे दिन में ऐसा कई बार हुआ। अंत में बकरे ने सोचा कि यदि मैं घास खाने का प्रयत्न करूंगा तो मार खानी पड़ेगी। शाम को वह ब्राह्मण बकरे को लेकर राज दरबार में लौटा। बकरे को तो उसने बिल्कुल घास नहीं खिलाई थी, फिर भी राजा से कहा, मैंने इसको भर पेट खिलाया है, अतः यह अब बिल्कुल घास नहीं खाएगा। लो, कर लीजिए परीक्षा। राजा ने घास डाली, लेकिन उस बकरे ने उसे खाया तो क्या, देखा और सूंघा तक नहीं। बताओ, बकरे के मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर घास खाऊंगा तो मार खानी पड़ेगी, अतः उसने घास नहीं खाई। चिंतन करें, यह बकरा हमारा मन ही है। बकरे को घास चराने ले जाने वाला ब्राह्मण आत्मा है और राजा परमात्मा है। मन को मारो नहीं, मन पर अंकुश रखो। मन सुधरेगा तो जीवन भी सुधरेगा। अतः मन को विवेक रूपी लकड़ी से रोज पीटो। कमाई छोटी हो या बड़ी हो सकती है, पर रोटी की साइज लगभग सबके घर में एक जैसी ही होती है। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने गुरूर से देख रहे हो। तो मित्रों, ये शिक्षाप्रद कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो सीख मिली है वो अपने जीवन में उतारेंगे तो कहीं भी मार नहीं खाएंगे।
और शान से जिएंगे और शान से प्रभु के दरबार में भी जाएंगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कहानी कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।